मॉर्निंग, जय श्री राम। देखो बेटा, अपना जो व्यवसाय था, ठीक है, उसमें लेसन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आज अपना जो लेसन नंबर है 2, ठीक है, लेसन 2 व्यवसाय के स्वरूप, व्यवसाय के स्वरूप, ठीक है। ये व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप, या हम दूसरा नाम क्या ले सकते हैं इसे, व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप, क्या हम इसे अन्य एक नाम से जानते हैं, व्यवसाय के प्रकार, व्यवसाय के प्रकार, ठीक है। अभी हमने व्यवसाय का वर्गीकरण पढ़ा था, व्यवसाय का वर्गीकरण पढ़ा था, व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया था। आज का जो अपना बिंदु है, आज का जो अपना बिंदु है लेसन नंबर 2, ठीक है, वो व्यवसाय के प्रकारों के बारे में, व्यवसाय के प्रकारों के बारे में, यानी कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, इनका अर्थ, इनकी सीमाएं, गुण, दोष, सभी को हम सविस्तार अध्ययन करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह। सबसे पहले हम इनके प्रकारों को, सबसे पहले हम इसके प्रकारों को देखते हैं। तो सबसे पहले अपना एक है इसके प्रकार, देखो, व्यवसाय के प्रकार। व्यवसाय के प्रकार, देख बेटा, मुख्य रूप से अपने सामने व्यवसाय के प्रकार है, 5-6 प्रकार कहते हैं। कितने प्रकार आते हैं? 5-6 ही प्रकार कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एकल व्यापार की। सबसे पहले हम नाम पढ़ेंगे एकल व्यापार। बेटा, एकल व्यापार होता क्या है? ऐसा व्यापार जो किसी एक व्यक्ति द्वारा, ऐसा व्यापार, ऐसा व्यापार जो किसी एक व्यक्ति द्वारा स्थापित एवं संचालित, किया जाता है। देखो, इसमें क्या होता है एकल व्यापार, कि इसमें व्यापार की स्थापना करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। क्या होता है? एक ही व्यक्ति। और जितनी व्यापार की सभी जोखिमें, सभी उत्तरदायित्व, नाम ले लीजिए, उत्तरदायित्वों को वह स्वयं क्या करता है? स्वयं वहन करता है, ठीक है। व्यवसाय में जितने भी व्यापार में जो जोखिम होती हैं, लाभ होते हैं, सबका क्या होता है? दायित्व है, उत्तरदायित्व किस पे होता है? केवल और केवल उसी पर होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा व्यापार है, यानी ये व्यापार की सबसे प्राचीन स्वरूप, व्यापार का सबसे प्राचीन स्वरूप ये व्यापार का सबसे प्राचीन स्वरूप माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर व्यवसाय है वो इसी में सबसे ज़्यादा प्राचीन भी है, और सर्वाधिक भारत में, सर्वाधिक अपने देश में, ठीक है, सर्वाधिक है वो अपने देश में।
भारत में सर्वाधिक एकल व्यापार ही पाया जाता है। ठीक है, पहली बात, सभी प्रकार के है जोखिमों को यही वहन करता है, और सभी प्रकार के जो लाभ हैं, प्रॉफिट्स हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, कौन करता है? ये करता है। ठीक है, अपना दूसरा आता है इसमें संयुक्त हिंदू अविभाजित संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार, इससे शॉर्ट में बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो, ये जो अपना पारंपरिक होता है ना, जो अपने परिवार का एक व्यापार होता है, क्या होता है? परिवार का अपना व्यापार होता है। ठीक है, ये व्यापार वही है, जैसे इसमें जो एक घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है ना, घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है, जिसे हम बोलते हैं मुखिया। क्या बोलते हैं बेटा? मुखिया बोलते हैं। ठीक है, यही इस व्यापार का क्या करता है? संचालन करता है। मुखिया को क्या बोलते हैं? इसमें कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता। ठीक है, बाकी इसमें जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं? सहसमासी होते हैं। सहसमासी, ये सहसमासी होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। परंतु जो भी दायित्व होता है वो परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति, इन सबसे बड़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो व्यापार का संचालन करता है, उसका होता है, यानी परिवार के मुखिया का होता है। सामान्यतः इसे किस नाम से जाना जाता है? कर्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो अविभाजित परिवार है, इसको हम कितने भागों में बांटा है, किस में बांटा है, उसका अध्ययन हम इसको हम सविस्तार पढ़ेंगे तब करेंगे बड़ा। फिर बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, तीसरा है अपना साझेदारी। क्या है? साझेदारी। पार्टनरशिप। ठीक है, इसका जन्म कैसे हुआ? पहली बात, इसका जन्म कैसे हुआ? जब एकल व्यापार में बहुत सी समस्या पैदा होगी। एकल व्यापार में क्या होगी? बहुत सी समस्या पैदा होगी। समस्या पैदा होने के कारण, कुछ समस्या पैदा होने के कारण क्या हुआ? इसका जन्म हुआ। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार की स्थापना करते हैं। ठीक है, साझेदारी व्यापार कहलाता है। साझेदारी व्यापार कहलाता है। देखो बेटा, इसमें कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कम से कम दो व्यक्ति हैं। साझेदारी देखो, साझेदारी में न्यूनतम दो व्यक्ति होने चाहिए। कितने व्यक्ति होने चाहिए? दो व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, और अधिकतम कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। कितने होने चाहिए बेटा? 50 होने चाहिए। ठीक है, देखो पहले क्या था, जब भारत में कंपनी अधिनियम 1956 लागू था। क्या था? 56 लागू था। ठीक है, उस समय क्या था कि व्यापार में बहुत सी
बातें होती, यानी इसमें क्या था, साझेदारों की संख्या कुछ अलग थी, साझेदार की क्या थी, कुछ अलग थी। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या किया गया, कंपनी अधिनियम में संशोधन कर दिया गया, कंपनी अधिनियम में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में जो अपना कंपनी अधिनियम है वो कौन सा है, कंपनी एक्ट 2013, क्या बेटा 2013। इसके तहत साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या कर दी गई है, 50 कर दी गई। कितनी कर दी गई बेटा, 50 कर दी गई है। ठीक है, अब साझेदारी की न्यूनतम तो बातें आ गई 2, अधिकतम कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, और अपने भारत में साझेदारी का जन्म, देखो भारत में साझेदारी का जन्म है वो कब हुआ, भारत में क्या था कि आज़ादी से पहले एक अधिनियम था। क्या था बेटा, एक अधिनियम था, एक एक्ट था, एक लॉ था। ठीक है, भारत में साझेदारी का जन्म आज़ादी से पूर्व है, आज़ादी से पूर्व है, सन 1872 में एक अधिनियम था, ठीक है, 1872 एक अधिनियम था, और उस अधिनियम का था भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1872 में है। ये संपूर्ण भारत में 1 सितंबर 1872 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, जबकि 25 अप्रैल 1872 को इसे क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो बेटा क्या था, साझेदारी का जन्म की बात करें हम, 1872 का जो अधिनियम था, 1872 का क्या था अधिनियम था, इससे एक तो अनुबंध अधिनियम के नाम से जानते हैं, इससे एक संविदा अधिनियम, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस बोलते हैं ना, संविदा अधिनियम। ठीक है, संविदा अधिनियम या समझौता अधिनियम, ठीक है, समझौता अधिनियम आदि नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था प्रारंभ में, इसमें जो 266 धाराएं थी, अंडर सेक्शन कितनी थी, 266। ये धाराएं काफ़ी ज़्यादा थी, ये धाराएं क्या थी, बहुत ही ज़्यादा थी। इस बहुत ज़्यादा धारा होने के कारण ये अधिनियम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। बड़ा होने से क्या हुआ कि सन 1932 में, देखो बड़ा हो गया सन 1932 में। ठीक है, 1932 में ये भारतीय साझेदारी अधिनियम, ठीक है, इसका जन्म किया गया। कहने जन्म का मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय अनुबंध अधिनियम था, ठीक है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, ठीक है, था। किया गया बेटा कि इसमें क्या हुआ कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया, बहुत ज़्यादा हो गई धारा, क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा धारा होने के कारण सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या किया गया कि सन 1930 में, कब, सन 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम इससे अलग किया गया। ठीक है, और सन 1932 में, कब, सन
1932 में एक इसमें से एक अधिनियम और निकाल दिया गया जिसका नाम दिया गया था भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम यानी एक्ट 1932। ठीक है, यानी कुछ धाराओं को हटाकर इसमें शामिल कर दिया गया, कुछ धाराओं को हटाकर इसमें शामिल कर दिया गया, और ताकि क्या हुआ कि इस साझेदारी अधिनियम का जन्म हो सके। ठीक है, भारत में जो अपना साझेदारी अधिनियम है, ठीक है, भारत में साझेदारी अधिनियम साझेदारी एक्ट 1932 संपूर्ण भारत में 1 अक्टूबर 1932 को क्या किया गया, लागू किया गया। बेटा ये जो प्रश्न है वो अभी इस साल 12th क्लास में आ चुका है 1 नंबर का। ठीक है, साथ में अपने को ध्यान रखना है क्योंकि 12th क्लास में आपके ये जो पार्टनरशिप है वह 25 नंबरों के, कितने नंबर के बेटा, 25 नंबर के। खासकर इनका भी क्या करना है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अपना साझेदारी आ गई। अब साझेदारी के प्रकार है, साझेदारी के प्रकार की प्रकृति है, बहुत सी बातें हम इसमें और पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा नंबर बिंदु अब है संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां। ठीक है, देखो संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां, ये भी क्या एक व्यवसाय का प्रकार है। और वर्तमान में सबसे ज्यादा जो प्रचलित प्रकार है, प्रचलित रूप है बेटा, एक आंसर है ये। ठीक है, कौन सी भी कंपनियां सबसे ज्यादा प्रचलित रूप है। इसके लिए क्या किया गया है, इन कंपनियों के संचालन के लिए मैंने अभी बताया आपको 2-4 मिनट पहले कि इसके लिए भारत में एक नया कंपनी अधिनियम, ठीक है, 2013, ठीक है, जो 1956 का प्रतिस्थापित रूप है, यानी इसकी जगह से लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसे लागू है, इसका संचालन किया जाता है। अब कंपनियां कितने प्रकार की होती है, इनका भी हम क्या करेंगे, डायग्राम के माध्यम से बहुत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा 5 नंबर, किसकी, 5 नंबर सहकारी संस्थाएं। सहकारी संस्थाएं, ठीक है, कॉर्पोरेट संस्थाएं, आपने नाम सुनी हुई, कॉर्पोरेट जो बैंक है, ठीक है, कॉर्पोरेट बैंक है जिसमें सरकार का भी क्या होता है, हिस्सा होता है। साथ में क्या होता है बेटा, हिस्सा होता है। देखो इन संस्थाओं की स्थापना, इस संस्थाओं की स्थापना है वो समाज के कल्याण के लिए हुई है। किसके लिए बेटा, समाज के कल्याण के लिए। ठीक है, तो भारत में सहकारिता का जन्म सब 1904 में हो गया था, 1904 में हो गया था, परंतु इसकी सफल संचालन के लिए इसके लिए भी क्या किया गया, एक अधिनियम का निर्माण किया गया। क्या किया गया, एक अधिनियम का निर्माण किया गया, भारतीय सहकारिता अधिनियम। ठीक है, उसका नाम क्या है, भारतीय सहकारिता या सहकारी अधिनियम, भारतीय सहकारिता अधिनियम। ठीक है, अधिनियम 1912, कब का बेटा, 1912 का है, 1912 का, भारतीय सहकारिता अधिनियम 1912 का है। ठीक है बेटा, इसमें क्या हुआ था, इस नियम की एक जो मूल मंत्र है, भारतीय सहकारिता अधिनियम का एक मूल मंत्र है। ठीक है, मूल मंत्र है एक सबके लिए और सब एक के लिए, एक सबके लिए सब एक के लिए। देखो बेटा इसमें क्या होता है, यानी सहकारिता का मूल मंत्र, सहकारिता का मूल मंत्र। ठीक है, सहकारिता का मूल मंत्र, सहकारिता का मूल मंत्र है एक सबके लिए और सब एक के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए। सहकारिता का मूल मंत्र एक सबके लिए
लिए एवं सब एक के लिए, सब एक के लिए। यानी यहाँ पे क्या होता है कि इसमें न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं बेटा? न्यूनतम सदस्य इसमें 10 होते हैं। कितने बेटा? 10 होते हैं। यहाँ पर जो भी काम होता है वो किसके लिए होता है? एक के लिए होता है। यानी एक कंपनी है, माना कि एक संस्था होती है, उसका काम क्या होता है? सभी के लिए। एज ए मान ले टीचर, टीचर मान ले। अध्यापक एक होता है, ठीक है, एक सब के लिए, यानी एक टीचर सब बच्चों के लिए होता है और सब बच्चे क्या होते हैं? टीचर के लिए होते हैं, ठीक है। या प्रत्येक जो संस्था होती है पूरे के पूरे बच्चों के लिए होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें एक सहयोग भावना से क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। उसके बाद में पांचों प्रकार से देखा इसमें सार्वजनिक संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं होती है, अभी हमने क्या किया बेटा कि व्यवसाय के प्रकारों को सामान्य यानी एकदम छोटा सा इसका अध्ययन किया है। छोटा सा इसका क्या किया है? अध्ययन किया है। कौन सा? यानी व्यवसाय के प्रकार, ठीक है। हमने पहला क्या पढ़ा? एकल व्यापार, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा? संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार, छोटे में बोलते हैं इसे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर 3 में हमने क्या पढ़ा? साझेदारी। क्या पढ़ा बेटा? हमने साझेदारी। और चौथा हमने क्या पढ़ा बेटा? कंपनियां। क्या है? यानी कंपनी, ठीक है। और पांचवा हमने पढ़ा है सहकारी संस्थाएं, ठीक है। इनका हमने छोटे से रूप में क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। अध्ययन कर लिया, ठीक है। बाकी का जो अध्ययन है हम इनको सही विस्तार एकल व्यापार से क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय सिया राम, धन्यवाद।